तुकाराम जी महाराज। कंचन कल प्रसंग चल रहा था, कामिनी और कीर्ति, ये तीन खाई हैं जिनमें साधक भ्रष्ट हो जाता है, गिर जाता है। भ्रष्ट तक गिरना, और ये ऐसी खाइयां हैं कि ऐसी नीचे गिरता जाकर के उठ के चढ़ना मुश्किल हो जाता है। पहले धन की, धन वैभव ऐश्वर्य, इसमें वही भूल जाता है जिसको परम धन का ज्ञान नहीं है। परम धन भगवान नाम। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होय। कबीरदास जी महाराज कह रहे सब संसार निर्धन है, धनवंता कोई नहीं दिखाई देता। धनवंता तो वही है जिसके पास भगवान नाम रूपी धन है। नाम रूपी धन एकत्रित किया, वो कंचन में फंस नहीं सकता। कंचन में फंसना और कंचन का बाहरी त्याग होना बहुत अंतर है। अंदर से चित्त वृत्ति महत्व रखती धन पर, बाहर से हम छूते भी नहीं हैं, कोई लाभ नहीं है। बाहर से यहां तक धसा हुआ है रुपए में, लेकिन उसकी अंदर से रति नहीं, वो धन का त्यागी पक्का। अंदर के राग का त्याग हो जाना ही वास्तविक कंचन का त्याग है। देखो चक्रवर्ती सम्राट है महाराज अम्बरीश जी। चक्रवर्ती सम्राट के पास क्या नहीं होता, और उनको परम प्रिय हरि के कहा गया है। और परम प्रिय कौन होता है? परम अकिंचन प्रिय हरि के रे। जो परम अकिंचन होते हैं, हम लोग अकिंचनता का मतलब भावना करेंगे, फटा पुराना कपड़ा पहने, ऐसे लौकिक कमंडल लिए, शायद ऐसा अकिंचन पुरुष होता होगा। अकिंचन कहते हैं प्रभु के सिवा जिसके हृदय में कोई भी महत्व नहीं है। वो चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी भी हो सकते हैं, परम अकिंचन। और एक लंगोटी में राग है तो वो भी अकिंचन नहीं कहा जा सकता। और चक्रवर्ती सम्राट है और कहीं राग नहीं, सावई मना कृष्ण पदारविंदयो, ये अम्बरीश जी के लिए आता है, गोपियों के लिए आता है। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, एक एक वृत्ति भगवान के चरणों में अर्पित, ये परम अकिंचन। भगवान नाम जापक, भगवत भजन करने वाला ही अकिंचन हो सकता है। धन का राग अंदर है और बाहर से बिल्कुल दिगंबर है, वो त्यागी नहीं माना जाएगा। बाहर से वो गले तक रुपए में धसा हुआ दिखाई दे रहा, अंदर से बिल्कुल राग नहीं, प्रभु से अनुराग है, वो परम त्यागी है। इसीलिए महाराज जनक जी की विदेह अवस्था को बड़े बड़े ज्ञानी जन हो जाते थे संशय में कि राजा हैं, रानी हैं, वैभव है, और श्री सुखदेव जी जैसे महापुरुष के गुरु पद में विराजमान विदेहराज जनक जी, क्या स्थिति! ये स्थिति की बात है। कंचन कामिनी कीर्ति से जो त्यागी महापुरुष है वो बाह्य बात नहीं है, बाह्य नहीं, ये आंतरिक राग के त्याग की बात है। बाह्य त्याग का तो नाटक भी किया जा सकता है, आंतरिक त्याग की बात कह रहे हैं। श्री तुकाराम जी के महाराज की स्थिति ये देख के कि कई कई दिन भोजन नहीं मिलता, तो वीर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, बड़े रत्न भोजन सामग्री सब वापस कर दिया। मैं विट्ठल के जिलाए जीता हूं, मैं किसी और के। जबकि महाभागवत श्री छत्रपति शिवाजी समर्थ स्वामी रामदास जी के शिष्य महाभागवत, और बराबर आया करते थे तुकाराम जी से सत्संग करने, कीर्तन सुनने, नहीं स्वीकार किया। कंचन त्यागी। आपने देखा आपकी धर्म पत्नी भी थी, वो प्रायः इसी बात से दुखी थी कि वो कभी वार्ता ही नहीं करते थे, हर समय राम कृष्ण हरि विठल। कल प्रसंग में सुना कि एक सुंदरी स्त्री, नवयुवती, जब देखती कि भंडारा पर्वत की तरफ एकांत में जाते हैं, उनका बहुत सुंदर लावण्य श्री तुकाराम जी का, क्योंकि हर समय प्रभु में उन्मत्त रहते, तो जो भगवान का चिंतन करते उनमें एक आकर्षण पैदा होता है। जैसे समस्त आकर्षणों का केंद्र कृष्ण है,
आकर्षित। तो ऐसे ही कृष्ण सुमिरन, राम सुमिरन, हरि सुमिरन, तो वो भगवान का आकर्षण प्रकट होता है। तो हर जीव जो देखता है उनकी तरफ लुभायमान हो जाता है। बहुत भी पापी ही हो तो वो राग न करके द्वेष कर बैठेगा, वो निंदा करने लगेगा। निंदा करना भी एक प्रियता का आंतरिक लक्षण है, कि जैसे हम किसी वस्तु को पाना चाहते हैं, नहीं पा रहे तो हम उसकी निंदा करने लगते हैं, पर उसका महत्व है, उसकी प्रियता है, ये आंतरिक चिंतन का विषय है। अगर राग नहीं होगा तो द्वेष हो ही नहीं सकता। जब उस वस्तु पर महत्व होता है, हम प्राप्त नहीं कर पाते तो वो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो द्वेष करते, पर उनके अंदर भी निगेटिव प्रियता रहती है। वो एक जो विचारवान, वो जान रहे कि हमें प्यार करता है, पर प्यार करने का ढंग नहीं आता, इसलिए ऐसे प्यार करता है। वो तुकाराम जी के पास एकांत में गए, भंडारा पर्वत पर। मुस्कुराना, आकर्षण करना, काम चेष्टाओं की वृत्तियां प्रकट करना। तो उन्होंने कहा, पराविया नारी रखुमाई समान, हे गेले नेमुन ठाई चेंची, जाई वो तुम आते ना करी सायास, आमी विष्णुदास तैसे नहीं। हम ऐसे वैसे नहीं, हम विष्णुदास हैं, हरिदास हैं। ए माई, तो रुक्मिणी माई के समान मेरी पूज है, माता है। विठ्ठल भगवान के वामांग में जो विराजमान रुक्मिणी माई है, रखुमाई समान, रखुमाई रुक्मिणी माता, मेरी दोष दृष्टि कभी तुम्हारे प्रति है माता कभी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं देखता हूं कि साक्षात भगवान की अर्धांगिनी महालक्ष्मी स्वरूपा वही आप हो। रुक्मिणी माई के समान मैं तुम्हें देख, तुम्हारी ये चेष्टाएं मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल पाएंगी, व्यर्थ में समय नष्ट मत कीजिए। मैं हरिदास हूं, मैं कोई ऐसा वैसा नहीं हूं। तुम्हारा ये पतन करने की चेष्टा मुझे लुभायमान नहीं कर सकती। जाओ, अगर तुम्हें पुरुष ही चाहिए तो संसार में बहुत पुरुष हैं, मैं हरिदास हूं, तो मुझे लुभायमान नहीं कर सकती। तुकाराम जी की बात सुनकर वो शर्माई, सकुचा गई। तो उनका, तुम्हारी चरण वंदना करता हूं, आप निर्भय और निश्चिंत होकर जाओ। हम कभी तुम्हारी निंदा भी नहीं करेंगे, कभी किसी से कहेंगे ही नहीं, पर हम हरिदास हैं, हम तुम्हारी लुभावनी वृत्तियों पर आने वाले नहीं। कंचन विजयी, कामिनी विजयी। वो बहुत लज्जित हो गई। आपको कोई गर्व नहीं है कि मैं ऐसा नहीं, मैं हरिदास हूं, इसलिए मेरे में हरि कृपा है, तो मुझे हरि बचा रहे हैं। जिनके हृदय में निरंतर भगवान का नाम नहीं चलता, ध्यान से सुनना, उन्हीं को ये काम क्रोध लोभादि वृत्तियां फंसा लेती है, उन्हीं को फंसा। और जहां नाम चल रहा है वहां फंसने की गुंजाइश नहीं रहती। तुकाराम जी महाराज कहते हैं, मनुष्य मात्र की जब इन दो बातों पर विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य आ जाती है भजन से, कंचन और कामिनी, तब एक इच्छा प्रकट होती है, कीर्ति हो जाए, लोग हमें जाने। श्री तुकाराम जी महाराज जब तक परमार्थ में चलने वाले के अंदर ये बात बनी रहेगी कि मेरी प्रतिष्ठा हो, मेरा मान हो, मुझे कोई जाने, तब तक अभी बहुत दूर नगरी, भगवदानंद की प्राप्ति बहुत दूर है। उपासक को अपने मार्ग पुष्ट करने के लिए ये विचार देखना चाहिए कि कहीं ये विचार तो नहीं आ गया है अपने अंदर। जैसे एक नशा में फंसा हुआ, दुराचार में फंसा हुआ, धन के लोभ में फंसा हुआ नष्ट हो जाता है, ऐसे मान में फंसा हुआ नष्ट हो जाता है, ठीक वैसे ही नष्ट हो जाता है। इसलिए उपासक को चाहिए कि नारियल के फल के समान स्वभाव बनावे और नारियल के वृक्ष के समान अपनी चाल रखे, सीधी। सूधो चले आपने धर्म, रसिकन सो प्रीतम का है, कबहू काल वृथा नहीं जाए। सूधो चले आपने धर्म, बिल्कुल अपना जो मार्ग है उसी पे। और रसिकन सो प्रीतम का है, अपना प्यार कहां हो, अपना प्रीतम कौन हो, रसिक महापुरुष हो। कबहू काल वृथा नहीं जाए, एक सेकेंड भी नाम न छूटने पावे। और नारियल फल जैसा, ऊपर देखो जूट, अंदर बहुत कठोर खप्पर, और उसके अंदर बहुत कोमल
ऐसा स्वभाव साधक का होना चाहिए। ऊपर से देखकर लगे कि बहुत झाकर है, रजना बिल्कुल फंस जाओगे तो बहुत ऐसा लगे कड़ुआ स्वभाव है, लेकिन अंदर बहुत हृदय शीतल, ये रखना पड़ेगा। अगर ये नहीं रखते हो ना तो फिर आप धोखा खा जाओगे। महापुरुष कह रहे हैं ऊपर से नारियल वाला स्वभाव, जो वृक्ष का मतलब किसी को गाली देना नहीं, बाहरी दिखाई दे सरस नहीं है ऐसा दिखाई देना। महापुरुषों को देखो, रस के समुद्र हैं, आप प्रणाम करो, नमस्कार, मौज आवे तो भले, नहीं तो देखेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, श्री हरिवंश बोलेंगे नहीं, प्रणाम मतलब ही नहीं, ग्रीवा झुकी अपने आप चले जा रहे हैं। जिसको प्रणाम कर रहे हो तुम्हें फल दे रहा है, वो अव्यक्त परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, उसी की दंडवत है वो प्रणाम नमस्कार से। सत्य और असत्य इसका जिसको ज्ञान है वो कभी अपनी मान प्रतिष्ठा शरीर की स्वीकार ही नहीं करता है। निसंग जो बना रहता है और जिसमें किसी तरह का संकोच न हो, कभी कभी संकोच में साधक मारा जाता है, अपनी बात कहना चाहता है पर बहुत हृदय कोमल है। ये हमारी प्रार्थना है कि ऐसे साधक, ऐसे संतों से बहुत संभल कर व्यवहार करना चाहिए, जिनका बड़ा संकोची स्वभाव, उससे हमारी हानि हो जाती है। वो कहना चाहते हैं पर संकोच के कारण कह नहीं पाते। यदि किसी से खबर दे दे, किसी से सूचना मिल जाए, हमको ठीक वैसे चल देना चाहिए, ये नहीं कि डायरेक्ट वो हमसे बात करें। क्योंकि हमने देखा है महापुरुषों का बड़ा संकोची स्वभाव होता है, मैं सीधे कहूं इसे दुख ना पहुंच जाए, या आप बोल देना ना। समझो आप वो कितना संकोच में है कि वो आपसे सीधे ना बोलकर किसी से कहला रहे हैं। महापुरुषों के जरा सा संकेत पर वैसे ही खड़े हो जाना चाहिए, वैसे ही चलना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए उन्होंने तो नहीं कहा डायरेक्ट हमें, नहीं, बहुत संकोची स्वभाव होता है। जब संतों की सेवा करे तो फिर पता चलता है कितना संकोची। और एक स्वभाव और होता है, बहुत ही निरपेक्ष उदासीन। अगर संकोच वाली बात नहीं माने तो फिर जो उनका स्वरूप आएगा वो आप सह नहीं पाएंगे। दोनों हमने देखे, 1 2 3, यहां तक तो संकोच चलेगा, इसके बाद जो अपने स्वरूप में आए तो आप सह नहीं पाओगे। इसलिए पहला संकेत समझ लेना चाहिए। महापुरुषों का पहला संकेत, उनकी रुचि क्या है, उनकी रुचि में रुचि मिला दे तो मान, कामिनी, कंचन सबसे बचा लेते हैं। अगर कोई आज तक बचा है तो हरि कृपा गुरु कृपा से बचा है। पर व्यसन अर्थात भोग वासना, धन की कामना या मान की कामना हृदय को पाषाण के समान कठोर बना देता है। दो होते हैं जो ना लोक की परवाह करते हैं ना निंदा की परवाह करते हैं, एक घोर विषयी पापी पुरुष और एक महान उत्तम साधक। दो होते हैं। पापी पुरुष भी किसी की परवाह नहीं करता, समाज देख रहा है कि नहीं देख रहा, क्या करेगा समाज, क्या, कुछ नहीं देखता, वो जो वासना है वो कर बैठता है। साधक उत्तम उपाय वाला जो भगवत मार्ग में चला, वो भी ये नहीं देखता कि अब हमारी निंदा हो रही, की स्तुति हो रही, संसार क्या कह रहा है, लोक लज्जा है, क्या है, कुछ नहीं देखता। एक घोर दुर्गति को प्राप्त होता है, एक महान सदगति को प्राप्त होता है। श्री तुकाराम जी महाराज को कह रहे, लौकिक मान के पीछे लगे हुए हमने साधकों को नष्ट होते देखा है। आचार विचार, लोक लज्जा, वैदिक कर्मानुष्ठान, यहां तक तो सब ठीक है, लेकिन जब आप भजन करके भगवत प्राप्ति करना चाहेंगे तो आपके पीछे लग जाएगा मान। ये आखिरी खाई है जहां गिरा देता है साधक को। इसलिए 15वें अध्याय में सिद्ध महापुरुष परम पद में जो आरूढ़ महापुरुष, उसका लक्षण जब वर्णन करते तो सबसे पहले निर्माण अमोहाजित संग दोषा। निर्माण, जब कीर्तन से भगवदानंद की प्राप्ति की बात महाप्रभु चैतन्य देव जी कह रहे हैं तो कह रहे सब ही मान प्रद आपमानी, जो तुलसीदास जी कह रहे वहां अमानी ना मान देनो, बड़े बड़े महापुरुष तुलसीदास जी, सब ही मान प्रद आप अमानी। ठीक इसी को महाप्रभु चैतन्य देव
अमानिना मान देन कीर्तनीय सदा हरि। अमानी रहकर दूसरों को मान देना, ये बहुत बड़ी साधक की अपनी साधना बचाने की कवच वृत्ति है। मान कभी स्वीकार न करे। तो क्या प्रणाम करने वाले को डांट दे? नहीं, वो प्रणाम कर रहा अपने भाव से, आप प्रणाम करो अपने भाव से। मेरे प्रभु सब में विराजमान नाथ आपकी जय हो, प्रभु आपकी जय हो। अंदर से बिल्कुल ये स्वीकार न करना कि मेरे को प्रणाम किया जा रहा है। ये अंदर की बात है, बाहर नाटक करने की जरूरत। कुछ साधक ना समझने के कारण दंडवत प्रणाम जो करता है उसको डांटने लगते हैं, झिड़कने लगते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं। उसकी श्रद्धा है और साष्टांग दंडवत कर रहा है, लेकिन किसको? भगवत वेश को। ये वेश किसका है? प्रभु का है, गुरुदेव का दिया हुआ। ये दंडवत गुरुदेव को जा रही, इष्ट को जा रहे। हम नमन करते हैं उनको, उनकी श्रद्धा को, उनके भाव को नमन करते हैं। पर प्रणाम मुझे हो रहा है, नमस्कार मुझे हो रहा है, ये स्वीकार नहीं करना चाहिए। ये इष्ट और गुरुदेव को हो रहा है।